दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ड्राइविंग कैसे करना है। आप 100% कुछ देर के वीडियो में ही आप सीख सकते हैं घर बैठे कि ड्राइविंग कैसे सीखें, और आप सीख जाइएगा, इसकी गारंटी है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ड्राइविंग किसी ड्राइवर के साथ किसी ड्राइविंग स्कूल में जाकर सीख सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप घर बैठे ड्राइविंग सीख सकते हैं बिल्कुल आराम से। आज हम आपको वही सिखाने जा रहे हैं और इसकी गारंटी है कि आप सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अंदर का बाकी जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं। जब भी आपको बैठना है सीट पर, सबसे पहले सीट को एडजस्टेबल कर लेना है जहाँ से आपको कंफर्ट हो, कि आप वहाँ से आपको अच्छा व्यू दिखे आगे का, वो सीट यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे, जो भी आपको करना हो। उसके बाद आपको ये जो एरिया का जो है, इसे भी आगे पीछे जैसे आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं, यहाँ से आगे पीछे जो भी है। उसके बाद आपको ये स्ट्रिंग को जो है अप डाउन नीचे ऊपर हर गाड़ी में सिस्टम होती है। तो आपको जब आप नए सीख रहे हो तब आपको स्ट्रिंग कभी भी ऊपर नहीं रखना, नीचे रखना, ताकि आगे का बोनट आपको अच्छे से दिखे और आप ड्राइविंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं है। तो जब आप नए सीख रहे हैं तब आप इसे नीचे रखेंगे। बाकी आगे तो फिर एक्सपीरियंस आ जाता है तो इंसान कैसे भी कर लेता है, लेकिन जब आप नए सीख रहे हो इसे नीचे रखना है, एडजस्ट करके नीचे कर लेना है नीचे, ताकि जिससे आपको कंफर्टेबल हो वो कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको एक ट्रिक जानना है, आइए दिखाते हैं आपको। ABC ट्रिक आप जानते होंगे। A एक्सेलेटर, B ब्रेक, C क्लच। कभी भी आपको जो आपका बायां पैर है कभी भी वो क्लच के लिए यूज होता है, कभी भी उससे ब्रेक या एक्सेलेटर की तरफ ना लाएं। जब भी आपको उसे रखना है सिर्फ क्लच के लिए। ये जो आपका दायां पैर है, इससे ब्रेक और एक्सेलेटर दोनों का काम होगा। ब्रेक हो या एक्सेलेटर हो, दोनों दाहिने पैर से होगा। ये जो लेफ्ट साइड का पैर है उससे सिर्फ क्लच पे रखना है, वहीं एडजस्ट करके रखना है। और ये दायां वाला पैर है, इसको क्लच और ब्रेक के बीच में एड़ी को रख देना है, ताकि दोनों का काम यहाँ से हो सके। इससे आपको कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोज करके, ये ABC एक्सेलेटर ब्रेक क्लच। क्लच सिर्फ बायां पैर का काम क्लच के लिए होता है, दाहिने पैर का काम से दाहिने पैर से एक्सेलेटर भी और ब्रेक भी। लीवर, गियर लीवर में आप क्लोज करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये R। किसी गाड़ी में 6 भी होता है और किसी में जो रिवर्स होता है वो आगे होता है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी आप घर पे हो, पहले आपको गाड़ी लेकर रोड पे नहीं निकलना है, गाड़ी घर पे रखनी है और घर पे आपको ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस घर पे करना है। 100-200 बार ये करना है गियर का। आप इससे 1 नंबर, ये 1 है जहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये रिवर्स हो गया। आप यहाँ ला के ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों ये जो बीच की लाइन आपको दिख रही है, क्लोज से देखिए, ये जो बीच की लाइन है ये आपका न्यूट्रल होगा। ये न्यूट्रल होगा जहाँ आपका गियर लीवर बिल्कुल आसानी से इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप गियर में कर देंगे तो इधर उधर नहीं होगा, इतने पे ही रहेगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं है। किसी गाड़ी में, अब जो गाड़ी आई है उसमें किसी में रिवर्स गियर यहाँ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक नीचे एक पुश करने का बटन होता है, उसके बाद ऐसे करते हैं 1 नंबर के R, तो वो रिवर्स होता है। किसी गाड़ी में वही सिस्टम होता है, पुश करके पीछे ले सकते हैं आप, बैक के लिए ऐसा सिस्टम भी होता है। बाकी अधिकतर गाड़ियों में तो ऐसे ही होता है, रिवर्स। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि रिवर्स गियर कैसे लगानी है, लेकिन अभी आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि जब हम गाड़ी चल रही है और गलती, नए लोग से गलती हो जाती है,
गलती से बैक गियर लग जाए, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चलती गाड़ी में कभी भी बैक गियर नहीं लग सकती है, इसकी गारंटी है। रिवर्स गियर कभी भी चलती गाड़ी में नहीं लगेगी, इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, बैक गियर कभी नहीं लग सकती। लेकिन जो प्रैक्टिस में बताया हूँ, इसको 100 बार घर पे खड़ी गाड़ी में करनी है, चलती गाड़ी में नहीं, खड़ी गाड़ी में करनी है 50 से 100 बार, ताकि आपको फिर ये दिक्कत ना है। कुछ लोग, नए लोग जो होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि जैसे आप, कोई लोग डर जाते हैं कि बैक गियर लग जाएगा, तो ये टेंशन तो मैंने क्लियर कर दिया, ये कभी नहीं होगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये 50-100 बार मैं करने के लिए इस बार इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ नए लोग जो गाड़ी चलाते हैं, वो क्या करते हैं कि जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनको गियर लगाने के लिए गियर की तरफ देखना होता है कि 1 नंबर किधर है, 2 नंबर किधर है। ऐसे में गाड़ी क्या होता है कि आप इधर देखते हैं, उधर गाड़ी ठुक जाती है। तो आपको कभी भी गियर की तरफ ध्यान नहीं देना है, इसलिए इतना प्रैक्टिस घर पे करना है, ताकि गियर, गाड़ी चलाते समय गियर की तरफ नहीं देखना है। एक्सपीरियंस हो कि 1 2 3 4 5 6 जो भी है, कभी भी गाड़ी चलाते समय गियर की तरफ नहीं देखना है कि गियर कितना नंबर लगाना है या कितना लगा है। ये आपको एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए, तभी आपका क्लियर होगा। ये मेथड क्लियर हो गया आपका। अब मैं आपको दिमाग में बैठा लेना है कि गियर कैसे, कितने नंबर पे है, कितना लगाना है, कभी भी गियर की तरफ नहीं देखना है। और एक बात यहाँ आप कंठस्थ कर लें कि हमारा पैर कहाँ है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सीलरेटर कहाँ है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कब कैसे लगानी है। और दिमाग में बस बैठ जाना चाहिए मेरा पैर कहाँ है, ब्रेक पे है, एक्सीलरेटर पे है, क्लच पे है। ABC ट्रिक जो बताया वो ध्यान रखना, A पे है, B पे है कि C पर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट लेसन आप समझ सकते हैं, बता रहे हैं हम, गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वो लॉक होता है, ठीक है, और आप चाबी डालते हैं फिर भी नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है वो लॉक होता है। जब इसको आप एक साइड करेंगे, उसके बाद चाबी दिए, देखिए खुल गया। कभी भी गाड़ी का स्टीयरिंग पहले इस साइड करना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, कुछ साइड भी, उसके बाद आपको खोलना है, उसके बाद स्टीयरिंग खुल जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के समय ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको क्लच दाब के ही गाड़ी स्टार्ट करनी है। क्लच दाब के गाड़ी स्टार्ट करेंगे या न्यूट्रल में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं रहता, इसलिए क्लच दाब के आपको गाड़ी इस तरीके से स्टार्ट करनी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। क्लच दाब के मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बाद आपको ये है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक नीचे गिराना है। कुछ लोगों को हैंड ब्रेक भी नीचे गिराना नहीं आता, तो कभी भी आपको ये जो दबा कर हैंड ब्रेक नीचे गिराना है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आपने गिरा दिया, उसके बाद जब भी आपको गाड़ी कहीं लगानी हो, फिर आप इसको उसी मेथड से उठा देना है। फिर जब गाड़ी चलानी हो तब फिर उसी मेथड से गिरा देना है। ये तो मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और एक्सीलरेटर हल्का देना है। इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं, इस तरीके से आपको मूवमेंट फील करना है, आप देख सकते हैं। चलिए, इसी तरीके से आपको फिर बैक गियर लगाना है। बैक गियर में भी उसी तरीके से हल्का हल्का क्लच छोड़ना है और एक्सीलरेटर देना है, हल्का हल्का, बिल्कुल इस तरीके का ही मूवमेंट आपको फील करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको यही कोशिश करनी है कि जब भी हम एक्सीलरेटर दे, क्लच छोड़े, तो मेरी गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। बैक में हो, आगे हो, बस बंद नहीं होनी चाहिए। इतनी आपको कोशिश करनी है कि मेरी गाड़ी बंद नहीं हो। और ये प्रैक्टिस आपको घर पर ही करनी है, या आप छोटे से पार्किंग में भी कर सकते हैं, 1 मीटर आगे 1 मीटर पीछे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है, जब गाड़ी बंद नहीं होगी तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। किसी भी सूरत में गाड़ी बंद ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से छोड़ना है। 10, 20, 50, 100 बार, आपको जितनी बार करना पड़े ये मेथड कर लेना है, ताकि गाड़ी मेरी बंद ना हो और आगे पीछे आराम से हो जाए। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए जब कि हाँ अब मैं ये कर सकता हूँ, तभी इसे छोड़ना, नहीं तो इसे करते रहना है, सीखना है। ये चीज़ तो आपका क्लियर हो गया। ये मेथड जब क्लियर हो जाए, तब आपको किसी दोस्त, रिश्तेदार, किसी का भी गाड़ी हो, उसे आप मान के, ये तो आप कहीं भी चेक कर सकते हैं।
ये कॉन्फिडेंस आ गया अगर कि आप गाड़ी आगे पीछे कर रहे हो, तब आप रोड पे गाड़ी ले जाने लायक बन सकते हो। ये तो आपने सीख लिया जो मैंने बताया। अब आपको स्विचेस जान लेना है। स्विचेस जो होती है उसे जान लेना। ये आप देख रहे हैं, इससे वाइपर की होती है, इससे वाइपर चलने लगती है, देख सकते हैं, इससे वाइपर ऑन होती है। यहाँ पे ही एक आप इससे तेज, स्लो, फास्ट, मतलब स्लो, फास्ट, नॉर्मल सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से आप। ये आपने देख लिया। अब आप इस साइड से देख लें। इसे आप देख सकते हैं, यहाँ से हेडलाइट, फॉग लैम्प, बहुत सारे जो है सब मेथड यहाँ से लाइट का है। आप डाउन जो भी कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको बता दिया, वाइपर का भी बता दिया, यहाँ से लाइट का भी बता दिया। अब देखिए आगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है मिरर, इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा रखते हैं कि अपना ही गाड़ी देखते हैं और थोड़ा सा में उधर देखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा रखना है कि आपका सिर्फ डोर दिखे और बाकी पीछे का व्यूज़ आए। पीछे का व्यूज़ आने से क्या होगा, आपको ड्राइव करने में ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होगी और पीछे की सारी गाड़ियाँ सही से दिखेगी, जैसा कि आपको काफ़ी आराम मिलेगा ऐसे में। और कुछ लोग होते हैं जो अपना ही गाड़ी देखते हैं, पीछे का गाड़ी देखने का कोशिश कम करते हैं, अपना गाड़ी ज़्यादा देखते हैं, तो वो गलत तरीका है। आपको ऐसा रखना है ताकि आपका सिर्फ डोर दिखे और बाकी पीछे का व्यूज़ आए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अब आपको ये IVR को भी उस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि आपको पीछे का व्यूज़ काफ़ी अच्छा मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसे भी आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। ये IVR को भी ऐसे तरीके से रखना है ताकि आपको पीछे का व्यूज़ मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको उस वाले मिरर के साथ भी आपको वही करना है। बस ऐसा रखें ताकि आपको पीछे का व्यूज़ काफ़ी अच्छा मिल सके। सेम काम तीनों मिरर में वही करना है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तीनों में वही करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट मेथड जो है। तो अब आपने सारा चीज़ तो सीख लिया है, अब हम चलते हैं रोड की तरफ, मतलब ड्राइव करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, सीट बेल्ट जरूर लगाना है। तो सबसे पहले हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। सीट बेल्ट लगाना कभी नहीं भूलना है दोस्तों, सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। उसे लगाते हैं इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने सीट बेल्ट लगा लिया। आप चलते हैं रोड की तरफ। चलिए, अब सब कुछ आपके हिसाब से सेट हो चुका है। स्टीयरिंग सेट है, आपने वो समझ लिया है। अब हम थोड़ा धीरे धीरे एक गियर पे गाड़ी को लगाए हैं और अब धीरे धीरे बढ़ते हैं। देख सकते हैं, एक गियर पे हम आराम आराम से बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपको आराम आराम से बढ़ना है। फिर कुछ लोग जब दूसरा गियर लगाना होता है तो घबरा जाते हैं और क्या करते हैं कि एक्सीलरेटर ज़्यादा देते हैं क्लच से, लेकिन ये नहीं करना है, एक्सीलरेटर नहीं देना है। One of the doors is open. Please check. कभी भी एक्सीलरेटर नहीं देना है। वो मेरी गाड़ी की डोर ओपन है इसलिए ये One of the doors is open. बोल रहा Please check. है। चलिए, मैंने अब डोर को बंद कर लिया है। मैंने जब डोर नहीं बंद किया था तो ये बोलने लगा था कि डोर बंद करिए। अब आप देख सकते हैं एक गियर, दूसरी गियर जैसे मैंने बताया कि क्लच दाब के एक्सीलरेटर बिल्कुल छोड़ देना, उसके बाद दूसरा गियर लगा के फिर क्लच छोड़ना है और धीरे धीरे एक्सीलरेटर देना है। यहाँ तक आपने समझ लिया। चलिए, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी 20 से ज़्यादा के स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है। जब आप नए सीख रहे हो तो कभी भी आपको 20 से ज़्यादा के स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है। और आपको स्टीयरिंग से ये देख लेना है कि मेरी गाड़ी कितना पे कितना कट रही है, कितना पे लेफ्ट जा रही है, कितना पे राइट जा रही है। मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, लाइव डेमो देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पहले दिमाग में बैठा लेना है कि कितना में मेरा गाड़ी कितना कट रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ। ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों, 20 की स्पीड 2 से 3 दिनों तक, जब तक आपका क्लियर ना हो जाए, 2 से 3 दिन तक 20 से ज़्यादा स्पीड नहीं करनी है। जब भी आपकी स्पीड रहेगी तो 20 रहेगी। 20 पे ही आपको ये सारा चीज़ नॉलेज लेना है कि मेरी गाड़ी कितने पे कट रही है, कितने पे घूम रही है। ये आप कम स्पीड 20 से नीचे रहेगी, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या करना है नहीं करना है। इससे क्या होता है कि अगर कुछ अनबैलेंस भी होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
क्योंकि गाड़ी कंट्रोल हो जाती है। और अगर ज़्यादा स्पीड में आप रहेंगे तो आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन 2 दिन आपको दूसरे गियर पे 20 से नीचे रहना है। आपको मैंने बता दिया, आप 2 गियर से कभी भी ज़्यादा नहीं होना है और 20 से स्पीड ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग के दिमाग में आ रही होगी कि कुछ गाड़ी ऐसी होती है जिससे बोनट नहीं दिखती है कि मेरी गाड़ी कितने पे, मतलब कितना गाड़ी आगे है तो उससे कितना पीछे रुकना है, कैसे रुकना है। क्योंकि जब बोनट नहीं दिखेगी तो समझ नहीं आएगा कि कितना पे रुकना है, नहीं रुकना है। तो इसके लिए भी आप लोग को हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं जो काफ़ी अच्छा होगा, ध्यान से देखिएगा। वो बोनट ना दिखे, ऐसे तो कोशिश करें कि जहाँ दिख रहा है तो बोनट दिख जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपको आपकी गाड़ी की बोनट नहीं दिख रही और अगर आगे कुछ है तो रुकना है, तो आपके ध्यान में ये रखना है कि आगे जो गाड़ी है, जो गाड़ी आगे है, जब तक उसका आपको टायर दिख रहा है, अभी हम आपको लाइव डेमो दिखा रहे हैं, यहाँ एक गाड़ी खड़ी, जब तक आपको उसका टायर दिख रहा है तब तक आपको उसके तक जाना है। जहां से आपको टायर दिखना बंद हो जाए तो वहीं आपको गाड़ी रोक देना है। देखें, टायर दिखना बंद हुआ, हमने गाड़ी रोक दिया। अब आपको लग रहा होगा कि गाड़ी काफी सट चुकी है। गाड़ी भी आपको दिखा दिया कि कैसे रोकना है। जब तक टायर दिखे जब तक आपको करना है, और नहीं तो फिर रुक जाना है। टायर दिखना बंद हो रुक जाना, इससे आपकी गाड़ी कभी उसमें टच नहीं होएगी। ठीक है दोस्तों, आपको करके तो इसी तरीके से जब आपको बोनट नहीं दिखे तो आगे कोई गाड़ी है, उसका टायर दिखना बंद हो, छोटी हो बड़ी हो, टायर दिखना नहीं दिखने लगे सही से, तो आपको वहीं रोक देना है। आप समझ जाएं कि मेरी बोनट अब उसमें सटने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए तो अब हम इतना ही रखते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट हो, सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी हमारा है MD हसनैन खान, MD इरफान खान पठान के नाम से, उस पर भी आप जाके पूछ सकते हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, जो भी आपको डाउट हो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन आज के वीडियो के लिए तो बस हम इतना ही रखते हैं, और बाकी अब बाद में देखेंगे। अगर जो भी होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो अब वीडियो हम समाप्त कर दिए हैं। इसके बाद आपको जो भी डाउट होगा वो आप बोल सकते हैं, हम उसे भी क्लियर कर देंगे। और आप और अच्छे अच्छे टिप्स पाने के लिए और कहीं घूमने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी मैं बताऊं वो आपके पास पहुंच सके। चलो ठीक है, धन्यवाद।